रैमी जो कि एक पेंटिंग आर्टिस्ट है, वो अपनी वाइफ ल्यूसियल और 2 बच्चों के साथ रहता था। एक दिन वो अपने बच्चों के साथ खेलता रहता है और वो नोटिस करता है कि वो जमीन के अंदर खींचा चला जा रहा है, जैसे कि कोई उसे खींच रहा है। वो तुरंत उड़ जाता है और उसे लग रहा था कि ये सिर्फ उसके माइंड में हो रहा है। वो उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन कुछ दिनों बाद रैमी उसे फिर से एक्सपीरियंस करता है। वो सोफे पे, बेड पे, किसी पे भी बैठ रहा था तो उसे लग रहा था कि कोई उसे खींच रहा है। वो काफी परेशान हो गया था। यहाँ पे अगले दिन रैमी अपने स्टूडियो में होता है और वो गलती से अपने स्टूडियो का नल बंद करना भूल गया था, जिससे कि अगले दिन उसके स्टूडियो में पूरा पानी भर गया था और उसका स्टूडियो पूरा तबाह हो गया था। जो कि रैमी ने लोन लेकर वो स्टूडियो खरीदा था। इसकी वजह से उसका करियर भी रुक सा जाता है। रैमी सभी पेंटिंग्स को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन तभी उसे फील होता है कि कोई उसको नीचे से खींच रहा है और इस बार तो वो पूरा नीचे चला जाता है। रैमी जब पानी के अंदर चला जाता है तो वो निकलता है एक दूसरे ही वर्ल्ड में, जहाँ पर 3 सन है। रैमी यहाँ वहाँ देखता ही रहता है। तभी वहाँ पर कुछ आदिवासी लोग आ जाते हैं। रैमी काफी घबरा जाता है कि आखिर वो कहाँ जाए अब। लेकिन तभी रैमी वापस नीचे खींचा चला जाता है और अपनी दुनिया में वापस आ जाता है, जिससे उसका एक दोस्त निकालता है। रैमी को पता तो चल गया था कि ये उसके माइंड में नहीं हो रहा है, ये सच में हुआ है, लेकिन वो अभी किसको बताता। तो वो डिसाइड करता है कि वो अपनी वाइफ को बताएगा। लेकिन जब रैमी अपनी वाइफ ल्यूसियल को ये सारी बातें बताता है तो उसकी वाइफ उसे मजाक में ही लेती है। बल्कि ल्यूसियल अपनी लव स्टोरी रैमी को बताती है और वो बताती है कि उसे अपने बॉस डॉक्टर गेलर से प्यार हो गया है और वो उसी के साथ रहना चाहती है। वो अब रैमी के साथ नहीं रह सकती थी। रैमी काफी अपसेट हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं रहा था कि वो किस चीज पे कंसंट्रेट करे। अगले दिन ल्यूसियल डॉक्टर गेलर को रैमी से मिलवाने भी ले आती है। रैमी वहाँ पर ल्यूसियल को अंडरस्टैंड कर रहा था और उसे बात भी कर रहा था और वो कहता है कि वो कुछ ही दिनों में यहाँ से चला जाएगा। यहाँ पर रैमी अपने फैमिली वालों के पास आ जाता है और सभी को पता चलता है कि ल्यूसियल ने उसे छोड़ दिया है। वो अंदर से काफी अपसेट लग रहा था। जब वो किचन में कॉफी पीने जाता है तब वो अपने आसपास स्ट्रेंजर्स थिंग देखता है, जैसे कि वहाँ पे एक कैट थी और वो रुक सी गई थी। और जब रैमी उसे टच करता है तब वो हवा में तैरने लगती है। रैमी नोटिस करता है कि उसके आसपास की सारी चीजें रुक गई हैं और वो हवा में फ्लोट भी कर रही हैं। रैमी अपने फैमिली वालों को बुलाता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी, सब कुछ रुक गया था। रैमी जैसे जमीन के नीचे खींचा चला जा रहा था एक अलग ही यूनिवर्स में, और वहाँ दूसरी ओर निकलता है एक फॉरेस्ट में, अपने हाथ में कॉफी का मग लिए हुए। ये सब चीजें रैमी के लिए काफी अचानक हो रही थी, इसलिए वो शॉक ही रहता है। यहाँ पर रैमी जब उस जंगल में आगे जाता है तब उसे कुछ आदिवासी दिखते हैं जो कि जानवरों को मारकर खा रहे थे। वो जब जाकर उनसे बात करता है और वो आदिवासी कहते हैं कि वो रैमी को अपने लीडर को खिलाएंगे। ये बात सुनकर रैमी वहाँ से भागने लगता है और वो आदिवासी उसका पीछा करने लगते हैं। रैमी भागते भागते उन आदिवासियों के रहने की जगह पर पहुंच जाता है और एक गुफा में छुप जाता है। और तभी रैमी वापस अपने रियल वर्ल्ड में खींचा चला जाता है और वो अपने किचन में आ जाता है। ये सब आवाज सुनकर उसके फैमिली मेंबर भी किचन में आ जाते हैं और रैमी ने पूरा किचन की चीजें तोड़ दी थी। रैमी अपने फैमिली वालों को बताने की कोशिश करता है पर उनमें से कोई बिलीव नहीं करता। ये सब इंसिडेंट की वजह से रैमी काफी थक गया था और वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। यहाँ पर वो अपनी आंखें खोलता है हॉस्पिटल में। कुछ दिनों बाद जब रैमी ठीक हो जाता है और वो अपने घर पर आता है और रैमी से ये सब तबाही का पैसा मांग रहा है, तभी अचानक सभी बात करना बंद कर देते हैं और रुक जाते हैं, रैमी के सिवा। रैमी ये सब देखता रहता है और वो धीरे धीरे नीचे खींचा चला जाता है और यहाँ पर वो वापस उसी दुनिया में चला जाता है जहाँ वो पहले 2 बार गया था। और जब वो दूसरी दुनिया में आता है तब वो देखता है कि चारों तरफ आदिवासी ही आदिवासी है और वो किसी बात के लिए चीयर कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो सभी आदिवासी रैमी का ही वेट कर रहे थे और वो उसे फ्लाई करने के लिए कहते हैं। रैमी उनकी बातें समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, इसलिए वो वहाँ से कूद जाता है, लेकिन वो अपने मुंह के बल गिर जाता है। यहाँ पर रैमी को उन आदिवासियों का एक भी शब्द नहीं समझ आ रहा था, इसलिए उन आदिवासियों में से एक आदमी एक ब्लूबेरी रैमी के मुंह में डाल देता है, जिससे कि मैजिकली रैमी उन आदिवासियों की बातें समझ सकता था। तभी उन आदिवासियों का मेन लीडर रैमी को सब कुछ बताता है और उसे उसके महल के टॉप पर लेके जाता है। वो रैमी को बताता है कि वो और उसके सभी आदिवासी लोग एक इंसानी मांस खाने वाले जाइंट से, जिसका नाम जोटैन है, उससे काफी परेशान है। उसकी वजह से सभी आदिवासी लोग काफी डरे डरे रहते हैं और जोटैन के पास अपनी खुद की एक सेना है जिससे कि वो किसी को भी वश में कर सकता है। लेकिन इसका सोल्यूशन उस लीडर ने बताया कि उनके एंशिएंट बुक में लिखा था कि किसी दूसरे वर्ल्ड का आदमी ही हमें ये सबसे छुटकारा दिला सकता है। तो इसलिए उन सभी ने रिचुअल्स परफॉर्म करना चालू कर दिया था और यही रीजन है कि रैमी के साथ स्ट्रेंजर थिंग्स हो रहे थे, क्योंकि रैमी ही वो आदमी है जो उन सभी को वहाँ से बचाएगा और वही उन सभी का मसीहा है। लेकिन रैमी को लग रहा था कि इसमें कुछ गलती है, वो किसी से लड़ाई नहीं कर सकता, इसलिए वो उन लोगों को नकार देता है। तभी उन आदिवासियों का लीडर रैमी को उल्टा लटका देता है और उसे धमकी देता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी, नहीं तो हम तुम्हें खा जाएंगे। यहाँ पर रैमी भी मान जाता है उनकी हेल्प करने के लिए और वो एक आइसोलेटेड रूम में चला जाता है। वो अपने हाथ में एक
वाटरमेलन लेता है क्योंकि उसे काफी भूख लग रही थी। और तभी वो अपने रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है और सभी उसे देख ही रहे होते हैं क्योंकि उसके हाथ में एक बड़ा सा वाटरमेलन होता है। वो बारी बारी सभी को एक्सप्लेन करता है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन कोई भी उसके ऊपर बिलीव नहीं करता। वो डायरेक्ट चला जाता है लाइब्रेरी, जिसमें वो पता करता है उस जमाने के बारे में जहाँ वो गया था, लेकिन उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तभी रेमी डिसाइड करता है कि उसे ज़ोटैन को हराना पड़ेगा, इसलिए वो काफी ज्यादा एक्सरसाइज करने लगता है और प्रोटीन भी पीने लगता है। यहाँ पर कुछ दिनों बाद रेमी वापस उस दुनिया में चला जाता है और इस बार रेमी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा था, जैसे कि वो ज़ोटैन को हरा देगा। यहाँ पर रेमी ज़ोटैन पर अटैक करने के लिए डिफरेंट वे सोचता रहता है। वो आदिवासी लोग रेमी को एक तलवार देते हैं जो उनके मसीहा की थी। रेमी उन सभी को बताता है कि हमें ज़ोटैन से बचने के लिए एक नए गांव में शिफ्ट होना पड़ेगा, लेकिन वो सभी आदिवासी लोग एक अंधविश्वास से बंधे हुए थे कि अगर कोई भी उन पत्थर की लकीरों से बाहर जाएगा तो उसे बिजली का झटका लगेगा। लेकिन रेमी उन सभी को गलत बताता है और खुद ही पहले चला जाता है और उसे कुछ नहीं होता। उसी का देखकर बाकी आदिवासी भी चले आते हैं और उन सभी को रेमी पर भरोसा हो जाता है। वो लोग चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर दो आदिवासी और मिलते हैं जो ज़ोटैन के आदमी होते हैं और वो दोनों रेमी और बाकी आदिवासियों को वापस गाँव में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन रेमी उन्हें नकारता है और उन्हें फाइट के लिए चैलेंज करता है। रेमी यहाँ पर सभी को अपनी एक न्यू फाइटिंग स्टाइल से चौंका देता है। वो थी डांसिंग फाइट, जो कि उस जमाने के लोगों को पता नहीं थी, और रेमी इसी तरीके का यूज करके अपनी तलवार से ज़ोटैन के एक आदमी को मार देता है और ज़ोटैन का दूसरा आदमी बचकर वहां से चला जाता है ज़ोटैन को बताने के लिए। यहाँ पर रेमी ने सभी आदिवासियों का दिल जीत लिया था और सभी आदिवासियों को लग रहा था कि यही उनका सेवियर है। तभी यहाँ सभी को पता चलता है कि ज़ोटैन उन पर हमला करने वाला है और रेमी इसी बारे में सोचता रहता है। यहाँ पर रेमी अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है, तब वो लाइब्रेरी जाकर डिफरेंट वॉर की टेक्निक सीखता है जो वो ज़ोटैन के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। वो सीखता है कि राजा रूल कैसे करता है, वॉर की डिफरेंट टेक्निक्स कैसे बनाई जाती हैं, और वो सभी चीजें सीख कर वापस उस दुनिया में जाता है और सभी को बताता है कि हम हमला कैसे करेंगे। यहाँ पर रेमी एक रात वहीं पर गुजारता है और वहाँ पे उसका स्वागत काफी सारी लड़कियां करती हैं। रेमी काफी सारी लड़कियों से घिरा हुआ था, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, लेकिन रेमी बताता है कि वो अपनी वाइफ ल्यूसियल से कितना प्यार करता है और वो हमेशा करता रहेगा। और कुछ देर बाद रेमी अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। वो अपने बेटे से मिलता है क्योंकि वो अपने बेटे से काफी ज्यादा प्यार करता था ल्यूसियल के जाने के बाद भी। पर कुछ ही देर बाद रेमी वापस उस दुनिया में आ जाता है और वो जब देखता है तो उसे पता चलता है कि ज़ोटैन के लोगों ने उन पर हमला कर दिया है और वो बुरी तरीके से हार रहे हैं। यहाँ पर रेमी सभी को इकट्ठा करता है और एक सेफ जगह लेके आ जाता है और वो सभी को अपनी एक स्ट्रैटेजी बताता है जो उसने अपनी रियल वर्ल्ड में सीखा था। सभी को बताने के बाद वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है और काफी दूर चलने के बाद वहाँ पर ज़ोटैन के लोग बैठे थे। वो उन्हें जगाता है और उन्हें भड़काता है ताकि वो उसका पीछा करे। रेमी जैसा चाहता था वैसा हो रहा था। ज़ोटैन के लोग उसके पीछे पड़ गए थे। रेमी भागता भागता जाता है और अपने सभी आदिवासियों को हमला करने के लिए कहता है और वो खुद एक लकड़ी के केस में घुस जाता है जिससे कि उसे तीर ना लगे। रेमी के कहने पर सारे आदिवासी लोग ज़ोटैन के आदमियों पर हमला कर देते हैं। रेमी वो सारी टेक्निक अपना रहा था जो सबसे इफेक्टिव थी। अचानक अटैक करने की वजह से ज़ोटैन के काफी लोग मारे जाते हैं और काफी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर बाकी आदिवासी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिर वो ज़ोटैन के खिलाफ जीत गए हैं। यहाँ पर बाकी आदिवासी लोग रेमी को अपना राजा मानने लगे थे। वो सभी एक दूसरे जगह अपना विलेज बनाने लगते हैं। यहाँ पर कुछ सालों बाद रेमी उन सभी का राजा बन जाता है और वो अपनी न्यू सिविलाइजेशन को बनाने लगता है अपने रियल वर्ल्ड के नॉलेज का यूज करके। वो सभी चीजों को अच्छे से परख कर एग्जीक्यूट कर रहा था और बाकी आदिवासी और प्रजा उससे काफी खुश थे और लग रहा था कि रेमी अपने रियल वर्ल्ड को तो जैसे भूल ही गया है क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिल रही थी। रेमी एक पेंटर था इसलिए वो वहाँ पर भी पेंटिंग करता है जो कि सदी की सबसे पहली पेंटिंग थी और वो थी मोनालिसा की, और वो मोनालिसा की पेंटिंग बना भी लेता है। उसे क्या पता था कि आगे चलकर ये पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस होने वाली है और यहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है। तो इसी तरीके के मजेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि हमारी टीम इसी तरीके की स्टोरीज हमेशा लाते रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए सी या।